Hi friends, welcome to UPSC Mentor, and please skip this video if you don't want to clear your civil service examination. Why I'm saying this is because there are certain mistakes, there are certain things which you aspirants repeat every year, and I don't understand that without thinking what is the utility of it, why do you keep on repeating those mistakes? So in this video I'm trying to talk about those mistakes. मैं उन mistakes के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो mistakes आपको इस यूपीएससी के साइकिल में फंसा के रखती है और आप अपना साल दर साल मिस करते हैं, वेस्ट करते हैं, एंड यू एंड अप नॉट बीइंग इनटू द लिस्ट. और जो लोग इस मिस्टेक को नहीं करते हैं दे आर डेफिनेटली इन द लिस्ट और दे विल राइट मेंस एटलीस्ट, एंड इफ दे प्रिपेयर वेल, okay, then they might also appear for the interviews. So there are certain things which you should never do, which I think you should understand without me telling to you. But I have seen that people are uh, doing these mistakes again and again, and I feel that it's my responsibility to let you people understand and know that you should not do it. इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और जिस चीज़ से फ़ायदा नहीं है वो हम नहीं करेंगे. वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग थिंग्स विच आर नॉट यूजफुल टू अस. देखिए, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है ये 25 ऑफ मे को कंप्लीट हो चुका है. ऑल राइट, सो नाउ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज डन. डू यू थिंक इन एनी वे इस दिन का जो पेपर है, हमने जो पेपर दिया है, ये पेपर क्या आपको किसी तरह भी हेल्प करेगा अभी until your until your prelims 2026? Will this paper help you in any way? It is not going to help you in any way. 2025 का पेपर होना था, वो हो गया, that is done. It will not help you in any way. Then why are you wasting your time counting your answer keys? आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को देख रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज मैच कर रहे हैं, एनालिसिस वीडियोस देख रहे हैं, स्कोर प्रेडिक्टर में साइन अप कर रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूट, but you have to understand this, that your attitude needs to be like that of an officer. भाई, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो गया, अब क्या है? दो चीजें होंगी. क्या दो चीजें होंगी? या तो आप एग्जाम को क्लियर करेंगे, या तो आप क्लियर नहीं करेंगे. ओके, आइदर यू विल क्लियर दिस एग्जाम, द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और यू विल नॉट क्लियर इट. Even if you not clear your examination, what is the next thing which is in front of you? From last 4 months you have been studying about what? लास्ट 4 मंथ से आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, आपने इतने दिन प्रीलिम्स की पढ़ाई की, अब टाइम किस चीज को पढ़ने का है? व्हाट इज दैट नेक्स्ट थिंग विच यू शुड फोकस ऑन? इट इज योर मेंस. ऑलराइट, इफ इट इज योर मेंस, देन व्हाई आर यू स्टिल स्टक अप हियर? आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कट ऑफ कितना होगा? हाउ डज इट मैटर? स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर मेंस. Either you'll be selected or you will not be selected, but your mains preparation will be done with a solid proof. That is more important right now. एटीट्यूड आपका ये होना चाहिए कि आप अपनी मेंस की तैयारी करें. आप क्यों इस चीज़ में परेशान है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, कट ऑफ कितना आएगा? हर इंस्टीट्यूट्स में ये बातें हो रही हैं कि कट ऑफ कितना निकलेगा, आपका कट ऑफ इसके ऊपर है कि नीचे है. इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. फर्स्ट मिस्टेक विच यू शुड अवॉइड डूइंग, ओके, डू नॉट एनालाइज योर पेपर, ठीक है, या फिर डू नॉट सी द what you call answer key. It will not be helpful in any way. I'm again telling you, if you are serious of clearing your UPSC examination, then only follow this. अगर आप serious नहीं हैं, if you want to get into that trap, then you can follow whatever you want to follow. All right. Do not analyze your paper or do not analyze the answer key. It will not be of any use until 2026. 2026 के प्रीलिम्स के पहले कर लेना आप ये सब काम, ठीक है. 2026 के प्रीलिम्स के पहले ये पेपर 2025 का आपके किसी काम नहीं आने वाला, तो ये एक नोट बना लीजिए, ठीक है. दूसरा, अगर ये काम नहीं आने वाला है तो डू नॉट वेट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट. क्यों वेट करना है? यू शुड नॉट वेट. अगर ये एनालिसिस नहीं करना है आपको, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर योर प्रीलिम्स रिजल्ट? प्रीलिम्स एग्जाम दे दिए, मेंस की तैयारी शुरू करनी है. थर्ड, नो लॉन्ग ब्रेक्स. मैक्सिमम 3 to 4 days मैक्सिमम. घर जाना है, किसी से मिलना है, कहीं घूमने जाना है. आई यूज टू गो टू मैक्लियोडगंज आफ्टर एवरी मेंस ऑफ माइन. या आई यूज टू गो आफ्टर मेंस, बट ठीक है, प्रीलिम्स के पहले भी आपको अगर रिलैक्स करना है, कहीं भी चले जाइए. गो फॉर अ डे टू ऋषिकेश,
आप दिल्ली के पास में हैं या आप अपने घर के पास में हैं, तो कहीं पे भी चले जाइए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। 3 से 4 दिन से ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है रिलैक्सेशन करने में, ठीक है। सी आई टेल यू वन थिंग, व्हेन इट वाज कोविड, मैं ये केस स्टडी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोविड 19 जब था, ठीक है, उस समय ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स दे आर वर्किंग इन मिशन मोड मेथड, ठीक है। मिशन मोड का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ जो मिशन है उस पर फोकस करना है। मिशन क्या था कि कोविड 19 को जल्दी से जल्दी कर्ब किया जाए और इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, डिजीज ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई गई, बट जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, जो गवर्नेंस की सारी मशीनरी थी, वो मिशन मोड पे काम कर रही थी। वाई? बिकॉज कोविड वॉज अ सेंसिटिव थिंग विच नीड टू बी कर्ब्ड। वैसे ही दिस यूपीएससी is something which is very sensitive to you. You have given your energy, money, time, your emotions, your career, everything to clear this examination. You have to work on mission mode. आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप आराम से 10-15 दिन रिलैक्स करेंगे और फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर वही होगा जो सारी दुनिया देखती है, वही होगा जो 99% लोगों के साथ होता है। आप वो 99% में आना चाहते हैं तो मैं चाहे जितना आपको समझा लूँ, जितना बोल लूँ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ, डजेंट मैटर, आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ ना क्लियर इस बार, तो भी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी ही है आपने। प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट के चक्कर में पड़ गए, फिर वो 4-5 महीने चले जाएंगे, फिर आप एक्टिवेट होंगे आफ्टर दिवाली एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उस चीज़ में मत पड़िए, स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन, ठीक है। तो आपको मिशन मोड में अपना ये काम करना है, बिकॉज इट इज अ डू और डाई टिल यू हैव डिसाइडेड टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। तब तक है ये, जिस दिन सोच लिया कि अरे यार होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तब फिर कोई बात नहीं, फिर तो जस्ट गिव, जैसे भी मन करता है मस्ती मौज करते हुए आराम से एग्जामिनेशन दीजिए। लेकिन अगर क्लियर करना है एग्जामिनेशन को, सिंगल फोकस ऑन दी आई है, तो डू और डाई सिचुएशन है। डू और डाई सिचुएशन में मिशन मोड में काम किया जाता है। डोंट ब्रेक दिस, दिस सॉर्ट ऑफ स्टडी के जो एक पैटर्न में आप इन्वॉल्व है, इसको ब्रेक मत करिए। डोंट ब्रेक दिस मोमेंटम, ऑलराइट। एंड most important thing which I want to tell you is, do not think too much of the result. कोई बोल रहा है 75 से 80 कट ऑफ जाएगा, कोई बोल रहा है 80 से 85 जाएगा। कोई इंस्टीट्यूट के प्रीलिम्स आपका एंड कट ऑफ आप अगर मैच कर रहे हैं आंसर की, तो आपके 80 आ रहे हैं, किसी दूसरे से आपके 85 आ रहे हैं, किसी से आपके 90 आ रहे हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं। पता चला यूपीएससी ने जो निकाल दिया आंसर की, उससे आपका 70 ही आ रहा था, 75 ही आ रहा था। क्या कर लोगे आप? इट इज द फाइनल से ऑफ यूपीएससी, वॉट एवर यूपीएससी विल से विल हैपन। Every institute is doing so, everyone will do so, there is nothing wrong in it, but you have to understand that whether it is important for you right now. ये चला गया, this is past. Prelims 2025 is gone, now prelims 2026 है, mains 2025 है। तो prelims 2026 देना है तो देख लो एनालिसिस, मेंस 2025 देना है तो मेंस की प्रिपरेशन करनी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का एनालिसिस देखना और कट ऑफ देखना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए अपना, ऑल राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज राइट नाउ टू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। Okay, this is the only thing which is important for you right now and which will work for you. All right, whatever the prelims result is, whatever the answer keys are, what are the cutoff is, doesn't matter in any way. If you want to be in the list, maybe today, maybe tomorrow, maybe in the future, but you have to be in the list, तो फिर वही फॉलो करिए। अगर आपको ये बात लगती है कि मैंने जो कहा है दिस मेक सेंस, तो प्लीज फॉलो इट। माई वर्क वॉज जस्ट टू इन्फॉर्म यू, रेस्ट इट्स योर डिसीजन। हाउ एंड वॉट टू डू, इसके ऊपर भी सून वीडियो विल बी कमिंग टू यू। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। थैंक यू।